तो जिस बात की कोशिश लगातार अमेरिका करता रहा कि किसी भी कीमत पर ट्रंप किसी भी कीमत पर इस काम में, इस चीज में सफलता हासिल कर ले कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, लेकिन अब मुस्तफा का खुला ऐलान हुआ है, खुला ऐलान के नहीं रुकेगा एटमी अभियान। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का एक लंबा दौर रहा। जंग के दिनों को पीछे छोड़ते हुए दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर हैं और इस बार वार्ता की मध्यस्थता कर रहा है ओमान और कतर। वार्ता के दूसरे दिन अच्छी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हॉर्मूज पर सहमति बन सकती है, समझौता हो सकता है, लेकिन इन उम्मीदों के बाद भी दोनों देशों के नेताओं के दिलों में एक दूसरे के प्रति नरमी नहीं आ पा रही है। बातचीत की टेबल पर आने के बावजूद भी दोनों पक्षों में खाइयां बेहद गहरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बेहद बुरा होगा। वहीं मुस्तफा ने भी कहा है कि अमेरिका से किसी भी कीमत पर परमाणु समझौता नहीं होगा। समझौते का दायरा महज हॉर्मूज स्ट्रेट तक ही सीमित है। अमेरिका ईरान के बीच पिछले 5 महीनों में आधा दर्जन से ज्यादा बार बातचीत और फिर युद्ध का खेल चला है। ऐसे में आशंका यह है कि पश्चिम एशिया में इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। अमेरिका ईरान में बारूदी तल्खी बढ़ सकती है और यह तल्खी किस हद तक जाएगी, इसी पर हम आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको देते चले। अमेरिका ईरान डील पर बात करें उससे पहले वॉशिंगटन से राष्ट्रपति ट्रंप पर आई ये बड़ी खबर आपके सामने। वॉशिंगटन में ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। ट्रंप का हेलीकॉप्टर यात्री विमान से टकराने से बचा। हेलीकॉप्टर विमान की दूरी महज 2.5 किलोमीटर थी। ट्रंप की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चूक इसे माना गया है। घटना 4 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी के हवाई क्षेत्र की है, जहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी पर यह हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर विमान की दूरी, इनके बीच का गैप सिर्फ 2.5 किलोमीटर था। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ट्रंप की सुरक्षा में यह बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना 4 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी के हवाई क्षेत्र की है, जब एक प्लेन और उनके हेलीकॉप्टर के बीच का गैप जो दूरी महज 2.5 किलोमीटर थी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में यह बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि अंतर बहुत ही कम था। अगर हवाई क्षेत्र के लिहाज से देखें, एयर ट्रैफिक के लिहाज से देखें, तो 2.5 किलोमीटर की दूरी कुछ भी नहीं होती है जिस गति से विमान और हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। बड़ी चूक ट्रंप की सुरक्षा में। तो ट्रंप की सुरक्षा में चूक, आसमान में हादसे का खतरा। घटना 4 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी के हवाई क्षेत्र में हुई। ट्रंप उस समय मरीन 1 हेलीकॉप्टर में सवार थे और व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड्रूज तक उड़ान भर रहे थे। एक यात्री विमान ने उसी समय उड़ान भरी। विमान ट्रंप के हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब आया। हेलीकॉप्टर विमान में निर्धारित न्यूनतम दूरी बेहद कम थी। हेलीकॉप्टर विमान में 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर से भी कम की दूरी थी। दोनों विमान उड़ान सुरक्षित पूरी करने में सफल रहे। व्हाइट हाउस ने कहा राष्ट्रपति खतरे में नहीं थे। और देखिए, ट्रंप की सुरक्षा में प्रोटोकॉल में खामी की बात आ रही है। जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अमेरिकी एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। सवालों के घेरे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी है। एटीसी भी इस चूक की जांच के घेरे में है। तो देखिए, प्रोटोकॉल में खामी की बात कही जा रही है और इसको लेकर यह जांच की जा रही है। तो ट्रंप की सुरक्षा में पहले होती है चूक और अब देखिए उसके लिए जांच बिठाई गई है। एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी इस जांच के दायरे में कि आखिर यह स्थिति आई कैसे, स्थिति पैदा कैसे हुई। और ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई है, जांच जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने समय पर ट्रैफिक नहीं रोका। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने इसे चूक माना है और FFA ने औपचारिक जांच भी शुरू कर दी है। FFA की सेफ्टी रिव्यू टीम घटना का विस्तृत विश्लेषण करेगी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी इस मामले की समीक्षा कर रहा है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच का हिस्सा है। विशेषज्ञ इसे नेवर मिस या लॉस ऑफ सेपरेशन बता रहे हैं।
मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या है ये खबर? और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में उनके ही हवाई क्षेत्र में इतनी बड़ी चूक कैसे हो? बिल्कुल, देखिए, मैं कुछ सेकंड का फासला बचा था जब ट्रंप का हेलीकॉप्टर मरीन वन और वो प्लेन जो पैसेंजर प्लेन थी वो टकरा भी सकती थी। हालांकि दोनों पायलट ने सूझबूझ का काम लिया और वो बाल बाल बचे। लेकिन बताया यही जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो पहली नजर में इस बात सामने आई है कि मरीन वन के तरफ से जो इंफॉर्मेशन एटीसी को दिया गया था वो केवल 3 मिनट पहले दिया गया था कि प्रेसिडेंट ट्रेवल कर रहे हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं और एंड्रूज बेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एटीसी का जो वहां पर कंट्रोल टावर में बैठा व्यक्ति था, उसका कहना यह था कि उस वक्त वो उसी फ्रीक्वेंसी पर किसी और से एक फायर इमरजेंसी को लेकर बात कर रहे थे, तो वो प्रॉपरली सुन नहीं पाए कि प्रेसिडेंट अभी रवाना हो रहे हैं, और इसीलिए उस इलाके को वो नो फ्लाई जोन नहीं घोषित कर पाए और जो पैसेंजर प्लेन आ रही थी उसका रूट नहीं डाइवर्ट कर पाए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक मिसकैलकुलेशन था या फिर एक बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। ये अच्छी बात है कि दोनों पायलट ने, दोनों साइड के पायलट ने अच्छा डिसीजन लिया और बाल बाल बचे, क्योंकि हवा में 2.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है। दोनों साइड से अगर एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक प्लेन आ रहा है, तो मुश्किल से 30 सेकंड का मसला था ये सब। बिल्कुल। ऑगस्टीन सर, आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखेंगे? क्योंकि इस पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें एटीसी को भी इन्वॉल्व किया गया है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से किस तरह की गलती हुई होगी इसकी भी जांच की जाए। आप इसको किस तरह की चूक मानते हैं? देखिए, एक तो इनकी जो ये इंसिडेंट इसलिए और भी सीरियस माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल जनवरी में, आपको याद होगा, हमने अपने चैनल में आके इस पे काफी डिस्कशन भी किया। मुझे याद है मनीष झा भी थे मेरे साथ उस समय। जनवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी रीगन एयरपोर्ट के पास एक आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक लेडी पायलट चला रही थी और अमेरिकन ईगल पैसेंजर जेट, इनका आपस में मिड एयर कोलिजन हुआ था। 27 लोगों की जाने गई थी। और ये ट्रेजेडी के बाद एफएए ने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाया था कि जो सर्कल टू लैंड अप्रोच करते हैं डीसी में, वो सर्कल टू लैंड एक प्रोसीजर होता है, उसको उन्होंने निकाल दिया। और ये जो हेलीकॉप्टर की जो फाइनल अप्रोच की जो क्रॉसिंग है उसमें भी इन्होंने एसओपी में तब्दीलियां लाई। बट अभी भी मुझे लगता है उस एसओपी को इन्हें ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो अब वीडियो में कैप्चर कर लिया,